हमारे पास तो स्कोप है, तू क्या सहवाग के साथ ओपन करेगी? अरे आखिर लड़की को क्रिकेट खिला के आप क्या ही करोगे? आप विमेन क्रिकेट प्लेयर हो, हमारे यहाँ विमेन क्रिकेटर्स के लिए कोई जॉब नहीं। Throughout her entire cricket career, these were the only statements that Harmanpreet Kaur heard. She replayed every statement in her mind and replied to it with her performance. इसी के चलते एक फेल्ड कैप्टन बुलाने जाने वाली हरमनप्रीत कौर आज फाइनली इंडिया की सबसे पहली वुमेन कैप्टन बन चुकी है जिन्होंने इंडिया को आईसीसी टाइटल जिताया। 2017, 2020, 2022 और ना जाने कितने वर्ल्ड कप हार्ड रेस के बाद फाइनली हरमनप्रीत कौर गॉट द टैग ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन। So welcome to the 10th episode of Queens of Cricket। इसके पहले के एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं शिफाली, दीप्ति, जयमिमा, अमनजोत, रेणुका, क्रांति, प्रतिका, ऋचा और स्मृति मंदाना की। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब दी कुड़ी हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत कौर का जन्म 8 मार्च 1989 में पंजाब के मोगा नाम के गांव में होता है। फन फैक्ट, उसी दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है। हरमनप्रीत के पिता जब वो पैदा होती है तब उनके लिए एक ओवरसाइज टी शर्ट लेके आते हैं जिसमें गुड बैटिंग लिखा रहता है। लिटिल डिड ही नो हरमनप्रीत इसी स्टेटमेंट को आगे चलकर सही प्रूव कर देगी। हरमनप्रीत के पिता खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। ही वॉज अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल प्लेयर। इसीलिए उन्हें हरमनप्रीत को एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना था जो वो खुद नहीं बन पाए। बचपन से ही हरमनप्रीत का इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ था और उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। हरमनप्रीत ज्ञान ज्योति स्कूल एकेडमी ज्वाइन करती है और वहां उन्हें मिलते हैं कमलदीप सिंह सोरी, जिन्हें वो अपना गॉडफादर मानती है। अक्सर क्रिकेट कोचिंग में लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हुए हरमनप्रीत को ताने सुनने को मिलते थे कि हमारा तो स्कोप है, तू क्या सहवाग के साथ ओपन करेगी? सिर्फ इतना ही नहीं, हरमनप्रीत के पिता को तक कई लोग कहते थे कि आखिर लड़की को क्रिकेट खिला के क्या ही करोगे। लेकिन हरमनप्रीत और उनके पिता दोनों ने इन पर फोकस नहीं किया और क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ने का सोचा। ट्रेनिंग में लड़कों के अगेंस्ट डोमिनेट करने वाली हरमनप्रीत ने लोकल क्लब टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया। यही टूर्नामेंट्स में उनकी 6 हिटिंग एबिलिटीज काफी इंप्रूव हुई। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जिस टीम से हरमनप्रीत खेलती थी वही टीम टूर्नामेंट जीतती। Slowly and gradually, हरमनप्रीत entered into the domestic circuit of women's cricket। डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करने के बाद मार्च 2009 में हरमनप्रीत को इंडिया की ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिलता है। She was only 20 at that time। हरमनप्रीत का ओडीआई डेब्यू एक हाई प्रेशर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में होता है जिसमें वो बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग में 4 ओवर्स डालकर सिर्फ 10 रन देती है। इनफैक्ट अपने ओडीआई डेब्यू के 1 साल बाद जाकर हरमनप्रीत अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाती है। बस इसी हाफ सेंचुरी के बाद हरमनप्रीत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शी प्लेड कंसिस्टेंटली वेल और इसी के चलते उन्हें 2016 की वुमेन्स 2020 एशिया कप में कैप्टन बनाया जाता है। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, हरमनप्रीत की कैप्टनसी के अंडर इंडिया एशिया कप जीत जाती है। हालांकि इस एशिया कप विक्ट्री के बाद हरमनप्रीत कई लॉसेस फेस करती है, जैसे कि 2017 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2020 का टी20 वर्ल्ड कप और 2022 का एक और वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। हरमनप्रीत भले ही अपनी बैटिंग या अपने परफॉर्मेंस को कितना भी इम्प्रूव करती, मगर फैंस और क्रिटिक्स ने उन्हें एक फेल्ड कैप्टन का टैग दे दिया था। Well, this failed captain went on to win 2 WPL trophies for Mumbai Indians। लेकिन हरमनप्रीत का अल्टीमेट गोल ये नहीं था। She wanted India to lift their first ever ICC trophy। 2025 वर्ल्ड कप में जब इंडिया कंटिन्यूअस मैचेस हारने लगती है तब भी सारे फैंस हरमनप्रीत कौर पर ही ब्लेम करते हैं। इनफैक्ट उन्हें अनलकी तक कंसिडर कर लेते हैं। मगर फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को हराकर हरमनप्रीत उन सभी फैंस, उन सभी क्रिटिक्स को साइलेंस कर देती है। She achieved what she dreamt of for so long। अपने आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप में she probably got the most special farewell she could ever deserve। सिर्फ हरमनप्रीत ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड की हर एक प्लेयर का यही सपना था कि लेट्स डू दिस फॉर हरमन दीदी। This was the story of our captain Harmanpreet Kaur, who taught us you just need to be strong in order to achieve your biggest dream।